नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि भारत सरकार द्वारा भेजे गए पैसों का छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। साथ ही रेणुका सिंह ने कहा कि देश में कई ऐसे बड़े राज्य हैं, लेकिन कहीं पर भी ईडी की कार्रवाई नहीं होती। यहां पर इसलिए होती है क्योंकि इनके बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, रेणुका सिंह ने आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। तो क्या रेणुका सिंह के आरोपों में वाकई में सच्चाई है या फिर ये आरोप चुनावी हैं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ यदि भारत सरकार पैसा भेजती है, उस पैसों का किस प्रकार से बंदरबाट होता है, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। इस देश में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन कहीं पर इतनी ईडी की कार्रवाई नहीं होती है। तो ये हमला है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर। रेणुका सिंह सीधा आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि भारत सरकार द्वारा भेजे गए पैसे का छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। रेणुका सिंह कह रही हैं कि देश में कई ऐसे बड़े राज्य हैं, लेकिन कहीं पर भी ईडी की कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि इनके बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और मुख्यमंत्री के खास अधिकारी आज जेल में बंद हैं। और बंद क्यों हैं? क्योंकि भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। चलिए एक बार फिर आपको सुनाते हैं रेणुका सिंह ने क्या कुछ कहा। यहाँ यदि भारत सरकार पैसा भेजती है, उस पैसों का किस प्रकार से बंदरबाट होता है, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। इस देश में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन कहीं पर इतनी ईडी की कार्रवाई नहीं होती है। इतने अधिकारियों के यहाँ छापा नहीं पड़ता है। बड़े बड़े अधिकारी जेल के अंदर बंद हैं। मुख्यमंत्री के खास लोग जेल के अंदर बंद है। बंद क्यों है? क्योंकि भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। 2024 तक हर घर में ये जल का नल पहुंचाने के लिए सरकार ने पैसा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की आज केवल 40% काम ही हो चुके हैं, जबकि अभी काम समाप्त होना चाहिए था। तो मैं चाहती हूँ कि ये छत्तीसगढ़ जिसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है। वहीं रेणुका सिंह के आरोपों पर कांग्रेस तिलमिला गई और सीधे आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनर्गल बयानबाजी बीजेपी नेताओं की फितरत बन गई है। राज्य सरकार का पिछले 4.5 साल में कोई भी भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो पाया। केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अनर्गल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेताओं की फितरत हो चुकी है। पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार के ऊपर 4 रुपए का भी भ्रष्टाचार का प्रमाणिक आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाई। ईडी, सीबीआई तमाम तरीके की केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के बावजूद राज्य सरकार की छवि खराब करने में भारतीय जनता पार्टी असफल साबित हुई है। तब उनके केंद्रीय मंत्री गलत बयानी करके सरकार की छवि खराब करने में लगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री आधा पेज का विज्ञापन छपवा के छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं की सफलता के बारे में गुणगान करते नहीं छप रहे हैं। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में खुद ट्वीट करके बधाई देते हैं। उनके विज्ञापनों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के कामों की सराहना होती है। केंद्रीय मंत्री स्वयं यहाँ आकर बयानबाजी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा है। वहीं ऐसे में सवाल ये कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के द्वारा लगाए गए आरोप आखिर कितने दमदार हैं? क्या वाकई रेणुका सिंह के आरोपों में दम है या फिर ये महज एक चुनावी आरोप है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो रेणुका के बयान पर रण छिड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में रण नहीं, बल्कि ये कहेंगे कि महाभारत छिड़ी हुई है, क्योंकि रेणुका सिंह ने जो बयान दिया कि केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए पैसों का भ्रष्टाचार सूबे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करा रहे हैं, उनके अधिकारी करा रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस तिलमिला गई, जो कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज है, और सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या वाकई में रेणुका सिंह के आरोपों में दम है जो रेणुका सिंह ने आरोप लगाए? उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां और तमाम राज्यों में क्यों नहीं जा रही, छत्तीसगढ़ में क्यों आ रही हैं? ईडी, सीबीआई, भूपेश बघेल के खास अधिकारी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, क्यों हैं? क्या आरोप लगाया केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय गंगवानी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र नाग साहब, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी, मनीष बोरा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शुरुआत गंगवानी जी आप ही के साथ।
क्या कहेंगे रेणुका सिंह के आरोपों पर? भ्रष्टाचार करा रहे हैं आप केंद्र के पैसों का छत्तीसगढ़ में? देखिए, कहीं ना कहीं यही इनका चरित्र हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। 4.5 साल में एक भी तथ्यात्मक आरोप ये कांग्रेस पार्टी में सफल नहीं हो पाए लगाने में। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो सक्रिय पक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी तरह विफल है। आज देखिए, ईडी और इनकम टैक्स की बात करते हैं, आज पूरा देश जानता है कि आज किस प्रकार से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने, लोकतंत्र का गला घोटने, विपक्ष के स्वर को दबाने, उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, कुछ आंकड़े दे दूं आपको। 2004 से 2014 हमारी सरकार थी, कुल मिला के ईडी के छापे मारे गए 112, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले पेश हुए उसके आधार पर 3010, ये 30 गुना ईडी के छापे मारे गए। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है शिवम जी कि 95% जो मामले हैं वो सिर्फ और विपक्ष पे। आप देखिए, स्पष्ट कर दूं आपके लोकप्रिय चैनल नहीं, अगर रेणुका सिंह ने कहा, गंगवानी साहब, अगर रेणुका सिंह ने कहा कि आरोप लगाए गए हैं आप पर कि केंद्र सरकार के पैसों का बंदरबाट आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में बार बार क्यों होती है? आपको याद है अभी 2 महीने पहले क्या हुआ था? भूपेश बघेल की मुख्य सचिव, एक आईएएस अधिकारी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ की, क्या हुआ उनका? मेरा एक निवेदन है, वरिष्ठ एंकर है, पत्रकार है, मुझे बोलने का मौका देंगे, मैं बात कंप्लीट कर दूं, फिर आप प्रश्न पूछिए, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। ठीक है, आपके लोकप्रिय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। क्या ईडी इनकम टैक्स जो है सिर्फ विपक्ष के लिए है? 95% मामले सिर्फ आप उस पर क्यों दर्ज करते हैं? विपक्ष में आप तो सरकार है ना सर, आप तो सरकार है। भारतीय जनता, मेरे को एक चीज बता दी शिवम जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पाक साफ है? क्या दूध के धोले हैं? एक भी भाजपा नेता पे क्यों कार्रवाई नहीं होती? और तो थोड़ी देखिए, कुछ आंकड़े और दे दूं। आज एकनाथ शिंदे लगातार ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी, सीबीआई की, जैसे ही बीजेपी में शामिल होते पूरी कार्रवाई खत्म। नारायण राणे, शारदा चिटफंड के प्रमुख आरोपी मुकुल राय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ये सारे ऐसे लोग थे जिस पर लगातार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की कार्रवाई जारी थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं पूरा दूध के धुल जाते हैं। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? आज सबसे बड़ी देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन होता है हमारा, 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जानबूझकर उस अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे व्यक्तियों पे छापे मारे गए ताकि राष्ट्रीय अधिवेशन फ्लॉप हो सके। परंतु देखिए, हम अंग्रेजों से डरे थे कि केंद्र की मोदी सरकार से क्या डरेंगे, ये तानाई सरकार जो है कितना भी दुरुपयोग कर ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात देखिए, कुछ 5 उदाहरण दे दूं आपको। आज 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता है, 106 पेज की डायरी मिलती है, सीएम सर, सीएम मैडम ऐश्वर्या राय क्यों है उसमें ईडी कार्रवाई नहीं करता? आज अडानी की कंपनी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों के माध्यम से आते हैं, क्यों उस पर ईडी कार्रवाई नहीं करता? आज 6,500 करोड़ रुपए पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र रमन सिंह और इनके महापौर नांदगांव के ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमते थे। आज गरीबों के हक का पैसा, मेहनत की कमाई 6,500 करोड़ में डूब गया, क्यों ईडी कार्रवाई नहीं होती? 2008 से 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की संपत्ति 10 गुना बढ़ जाती है, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करती? आप रमन सिंह पे तो कार्रवाई नहीं करते, विनोद तिवारी जो कंप्लेन करते हैं आप उस पर कार्रवाई करते हैं, आपकी दुर्भावनावश कार्रवाई दिख रही है। आज अभिषेक सिंह कौन है? विंध्यवासिनी वार्ड पनामा पेपर में किसका नाम आता है, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं होती? ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए आप समय उसको देखिए, टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आज कहीं ना कहीं संविधान और कानून पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भरोसा नहीं देता है। आज इनके सुब्रमण्यम स्वामी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ने कहा था आज भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में आ चुकी है कि हम बिना चुनाव लड़े सरकार बना सकते हैं। ये क्या इनकी सोच नजरिया है? हो गया सर आपका? है जी, बिल्कुल सर। अब पूछिए क्या और रह गया क्या? थोड़ा बहुत बताइए। नहीं बताइए, आप पूछना चाह रहे? बिल्कुल पूछिए सर, पूछिए। भूपेश बघेल की मुख्य सचिव, उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि खासम खास आपके अधिकारी जेल में है। देखिए, कौन खासम खास अधिकारी है? कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। आज एक चीज बताइए, इतनी कार्रवाई के बाद स्वीकार कीजिए कि ईडी ने जो कार्रवाई की वो सही की थी कोयला घोटाले के मामले में। कोयला घोटाले में आज जो सूर्यकांत तिवारी थे उसके रमन सिंह के साथ फोटो है, बिजमन अग्रवाल के साथ फोटो है, राजेश फोटो है, ठीक है, लेकिन ये स्वीकार कीजिए कि जो ईडी ने कार्रवाई की वो ठीक की थी। बता दीजिए शुभम जी, क्या स्थापित करना चाहते हैं? क्या स्थापित? भूपेश बघेल ने तो कहा था ना मीडिया में आके कि सरकार परेशान कर रही है। जब मुख्य सचिव के यहाँ, महिला आईएएस के यहाँ जब टीम गई थी ईडी की, तो भूपेश बघेल ने मीडिया में आके क्या कहा था? अच्छा, आप परेशान किया जा रहा है, स्टेटमेंट क्या हो रहा है आप बता दीजिए। चलिए, आप वरिष्ठ पत्रकार है ना, आप मुझे बता दीजिए, मुख्य सचिव पे कार्रवाई हुई क्या? मेरा ईडी को क्या कोई स्टेटमेंट आया क्या? इसके पहले कोई स्टेटमेंट पढ़ा आपने? सबसे बड़ी आप देखिए, आज लगातार ईडी की कार्रवाई होती है, ईडी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने भूपेंद्र नाग बीजेपी के नेता है, अनर्गल बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस कह रही है
बीजेपी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोई भविष्य नहीं दिख रहा आने वाले समय में। पता है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता किस कदर हावी है जनता के ऊपर, किस तरह से भूपेश बघेल की लोकप्रियता देश नहीं बल्कि प्रदेश नहीं बल्कि देश में भी बढ़ी है। और भूपेश बघेल की योजना को सराहा जा रहा है, प्रदेश सरकार की योजना को देश भर में। तो लोकप्रियता इतनी है कि बौखलाहट में बीजेपी तमाम सारे आरोप लगा रही है, अनर्गल बयानबाजी कर रही है। देखिए, योजनाओं में जो ये बात कर रहे हैं, जो दर्शाया जा रहा है कि उनके ये लोक लुभावन वादे जो सड़क के किनारे फ्लैक्स में केवल नजर आते हैं, आम जनता उससे सरोकार नहीं रखती। जिस प्रकार का डेटा ये प्रेजेंट करते हैं कागजों में, अगर उस धरातल पर हम उतर के देखें तो उसकी सच्चाई से कोसों दूर है। और रही बात ईडी के छापे की, यदि ईडी के छापे पड़ते हैं और उसमें गिरफ्तारी होती है सौम्या चौरसिया जी की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पक्षधर बनकर खड़े हो जाते हैं। यदि गिरफ्तारी हो रही है, उससे कोई ना कोई ऐसा बड़ा मामला जब सामने आया है तभी देखिए सर, अजय गंगवानी साहब आपकी बारे में नहीं बोले भूपेंद्र नाग, आप उनकी बारे में नहीं बोलेंगे एक एक करके। मैंने बिल्कुल आपको नहीं टोका था। और आप रही बात उसकी बात योजनाओं की बात कर रहे थे, केंद्र सरकार के माध्यम से जो लगातार मोदी सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए अतिरिक्त दिए, 8,000 करोड़ रुपए जो व्यय के लिए अतिरिक्त दिए, और क्या 10,000 झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बैठ के। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ नहीं बोल रहे चैनल पे आके। कौन से आंकड़े क्या दिए बताइए? ये आप झूठ कौन फैलाता है? बिल्कुल गलत तरीका है। झूठ कौन फैलाता है? बेरोजगारी भत्ता केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार का हक का पैसा बोला था, 54,000 करोड़ छत्तीसगढ़ की जानती है। के चैनल पे बहुत झूठ बोलते हैं इनके, बेरोजगारी चलता है इनका। आप में सही बताते हैं आपके दोनों केंद्र सरकार को बोला इसने जीरो रोजगार पंजीयन बेरोजगार युवाओं की पंक्तियां देखिए। चरित्र आपका चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का। आप ठीक है भूपेंद्र नाग साहब ये बताइए आप मुझे, ये जो ईडी सीबीआई की आईटी की कार्रवाइयां हो रही हैं, कभी मध्य प्रदेश में तो नहीं हुई, कभी उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुई, कभी कर्नाटक में तो नहीं हुई, या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां तो नहीं होती। छत्तीसगढ़ में ईडी चली जाती है, झारखंड में आईटी सीबीआई सब चली जाती हैं, दिल्ली में आईटी सीडी ईडी सीबीआई सब चली जाती हैं। बाकी राज्यों में क्यों नहीं जा रही? मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, यूपी में सब कुछ ठीक है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, और बाकी जो प्रदेश है वहां भ्रष्टाचार नहीं है। उपयोग जो है बाकी राज्यों में नहीं हो रहा है, जिस प्रकार से अच्छा, मतलब जहां बीजेपी है वहां भ्रष्टाचार नहीं है, जहां बीजेपी नहीं है वहां भ्रष्टाचार है। योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं के गजब कर दिए साहब, गजब कर दिए भूपेंद्र नाग। जहां बीजेपी है वहां भ्रष्टाचार नहीं है, कह दीजिए कि सरकारें भ्रष्टाचार नहीं करती बीजेपी की। छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही किस प्रकार से झूठ बोलते हैं आप, बोलिए। रमन सिंह की सरकार में तो ऐसा कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ था प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में 15 साल की सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ पता है सर आपको? हुआ तो इस पर बिल्कुल इनके 15 साल की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि जनता ने आपको ले जाके सड़क पर बैठा दिया और सरकार चल रही भूपेश बघेल की। देखिए भाई साहब, 15 साल में जो विकास हुआ, 15 साल में जो विकास हुआ, प्रश्नों से भागिए जनता के लिए खर्च करनी थी, वो मध्य प्रदेश में क्यों करनी होती, महाराष्ट्र में क्यों नहीं होती, उत्तर प्रदेश 2 रुपए में गोबर खरीद रहे हैं भूपेश बघेल, तो दर्द हो रहा है विपक्ष को। लेकिन मनीष वोरा साहब, 2 रुपए में गोबर, उसी को ही तो मनीष वोरा साहब बता रहे हैं। ये आरोप कितने प्रामाणिक होते हैं रेणुका सिंह के, या फिर ये चुनावी आरोप हैं? चुनाव है इसलिए सियासत करनी है राजनीतिक दलों को, नेताओं को आके छत्तीसगढ़ में। मनीष वोरा, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये चुनावी समय चल रहा है और आने वाले 6 महीने के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, और जिस प्रकार की सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, मैं लगातार दोनों दल के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, जिस प्रकार से बात हो रही थी, और मैंने रेणुका सिंह जी के बयान को भी सुना। कुल मिलाकर एक चीज ये दिखती है कि यदि छत्तीसगढ़ के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है तो केंद्र में आपकी सरकार है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, 15 साल आप सत्ता में रहे हैं। यहाँ पर जब इतनी बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार, इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी और उसकी एक केंद्रीय मंत्री जो है कह रही है, तो उसको इस बात को भारतीय जनता पार्टी क्यों लेकर के कहीं फोरम में नहीं जाती और वहां जाकर के क्यों दस्तावेजों के साथ इस बात की प्रामाणिकता के साथ कंप्लेंट नहीं करती कि यहाँ पर इतने बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार हो रहा है, ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है, इनकम टैक्स आ रहा है, ये सब अलग मैटर है। देखिए, जो भी दल राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो एजेंसियों का उपयोग अपने हिसाब से करता है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। कांग्रेस की सरकार के समय नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब भी ये सारी चीजें होती थी और आज भी हो रही है, तो इससे कहीं कोई दुमत नहीं है कि जो भी पार्टी दल सत्ता में बैठती है, जो भी दल,
वो जब इस प्रकार की बातें करती हैं तो एजेंसियां होती हैं उनका उपयोग अपने हित के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि छत्तीसगढ़ में इस बात को बड़े जमदारी के साथ कह रही है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है, गोबरखंडी में भ्रष्टाचार हो रहा है, किसान न्याय योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, अन्य योजनाओं में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके साथ साथ केंद्र जो पैसा दे रहा है छत्तीसगढ़ को उसका भी सदुपयोग छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है सही तरीके से। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आकर के इस बात को लेकर के आंदोलन नहीं करती? क्यों जनता के पक्ष में वो खड़ी नहीं हो रही है? क्यों जनता के साथ आज भाजपा खड़ी नहीं है? क्यों इनको ये बात को कहना पड़ा? ईडी और सीबीआई लेके आ रही है जब कांग्रेस को बोलने का मौका मिला। यदि आपके पास प्रमाण है, आपके पास दस्तावेज है, आप जाइए सही फोरम में जाकर के इस बात की कंप्लेंट कीजिए और सड़क पर आकर के लड़ाई लीजिए। मुझे लगता है उस समय ये स्थिति नहीं होगी। और दूसरी चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जब इस तरीके की कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी एजेंसी इस प्रकार की कार्रवाई करती है, तो मुझे लगता है उसके द्वारा की गई कार्रवाई को पब्लिक फोरम में लाना चाहिए और इस बात को बताना चाहिए कि आपने कहाँ पर रेड मारी थी, वो क्यों रेड मारी थी, उसके कहाँ पे कनेक्शन मिले, उस रेड में आपको क्या क्या दस्तावेज जब्त हुए और क्या वहां पर कितना भ्रष्टाचार हुआ, किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ, किसने किया, किसके माध्यम से हुआ, किसके पास पैसा गया, इन सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में लेकर के यदि आते हैं आप, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के आरोपों से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों बच सकती है। ठीक है, लेकिन भूपेंद्र नाथ, क्या नहीं लगता नहीं कि इस तरह की बयानबाजी करने से, चाहे रेणुका सिंह हो या रमन सिंह हो या फिर कोई और हो बीजेपी का बड़ा नेता, इस तरह की बयानबाजी करने से कहीं ना कहीं बीजेपी अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है ईडी सीबीआई आईटी की रेड से भी? क्योंकि भूपेश बघेल को तो मुद्दा मिल जा रहा है ना छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कि देखिए साहब हमने कुछ नहीं किया, परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के एक दुरुपयोग की ऐसी हवा चली है देश में 2018 के बाद से, 2019 के बाद से, कि जिसके यहाँ ईडी जा रही है वो कह रहा है कि साहब केंद्र सरकार की एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके यहाँ आईटी जा रही है। ऐसी क्यों छवि बना दी है सर केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों की, जो इस तरह के आरोप इन पर लग रहे हैं? अब लगातार भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं तो कहने को जो रह नहीं जाएगा वही शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे, शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे मीडिया में आके कि हमने किस किस के यहाँ सीबीआई छापा पड़ना है, हमने लिस्ट बना के भेज दिया अमित शाह को। जी, इस पे तो नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। स्मार्ट सिटी को लेकर जो छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी पे आ गया, अब अभी मैं स्काई वॉक पे आ जाऊंगा। जो प्रश्न पूछ रहे भूपेंद्र, अभी मैं रायपुर में बन रहा है स्काई वॉक पे आ जाऊंगा, क्या हुआ उसका? एक्सप्रेस वे का क्या हुआ, स्काई वॉक का क्या हुआ? मैं वहां आना चाहता हूँ। जो बोला जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं हो रहा है। जो 5 करोड़ का फव्वारा आपने जो रायपुर में बनवाया था, कब से वो बन रहा है, आज तक वो फव्वारा? अरे भैया, स्काई वॉक किसने बनाया? आज स्काई वॉक किसने बनाया? स्काई वॉक किसने बनाया? आज गले की घंटी बनी हुई है, ना उसको यूज कर पा रहे ना हटा पा रहे। आज एक्सप्रेस वे किसने बनाया? गुणवत्ताहीन, पूरा तोड़ के बनाना पड़ता है। जनता के हक के पैसों को बर्बाद किया आपने। 14,000 करोड़ रुपए नहीं आता, कोई बर्बाद नहीं किया भाई साहब। यही चरित्र है आपका। आप सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी कमीशन खोरी के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ का काम, कमीशन खोरी का काम आप करते हैं। मैं वर्तमान में रायगढ़ की आर्थिक सर्वेक्षण का काम जो आप कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण का काम जो अभी आप करवा रहे हैं, वो बंदरबाग का जरिया नहीं है कि आप बताइए। वर्तमान समय में जो आप आर्थिक सर्वेक्षण करवा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, बंदरबाग का तरीका नहीं है कि आप मेरे को ये बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण का भुगतान जो है उसमें जितने लोग लगने वाले हैं, अरे क्यों नहीं जनगणना करने? 2011 के बाद किया गया आर्थिक सर्वेक्षण जो होना है, आर्थिक सर्वेक्षण वर्तमान में करवा रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं जनगणना करा रहे आप 2011 से अभी तक? बता दीजिए क्यों केंद्र सरकार भाग रही जनगणना से? मेरे को ये बताइए ना, आर्थिक सर्वेक्षण में जितने कर्मचारी लगने हैं उनको पैसे का भुगतान कहाँ पे होगा? आपने कहाँ प्रावधान किया उसका, आप ये बताइए। लेकिन अजय गंगवानी आपकी सरकार है सर, रमन सिंह के कार्यकाल में जितना भी भ्रष्टाचार हो आप जांच कराइए, एसीबी से डालिए जेल में सभी को। जांच क्या नहीं करा रहे? आरोप लगाने से क्या होता है? एसीबी जांच करे, ईडब्ल्यू जांच करे, डाले सबको जेल में जो आरोपी हो। बिल्कुल, मैं समय दीजिएगा, मैं जवाब दे दूं आपको। आपके लोकप्रिय चैनल पे कांग्रेस वार्ता के रूप में पूरी जिम्मेदारी से बात को कर रहा हूँ। हम 36,000 करोड़ के नान घोटाले की जांच करते, इन्हीं के धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष जिनका दायित्व होना चाहिए कि घोटाले भ्रष्टाचार को खुला करे, ये जाके आज हाईकोर्ट में स्टे लेते, इसके खिलाफ जांच को रोकने की बात करते। आज चिटफंड की बात करो, जीएम घटना की जांच की बात करो, हर जगह ये हाईकोर्ट में जाके स्टे लगा के पीआई लगाते हैं जांच को बाधित करने। आखिर किसको बचाने के लिए धर्मलाल कौशिक पीआई लगा रहे? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देते। आपने स्पष्ट पूछा क्यों उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती, क्यों मध्य प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती, क्यों कर्नाटक में कार्रवाई नहीं होती? एक भी ऐसा भाजपा शासित राज्य क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं है, कमीशन खोरी नहीं है? क्यों ईडी कार्रवाई नहीं करती? उसकी बात यही है। दूसरी बात देखिए, आज 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता है, 106 पेज की डायरी मिलती है, सीएम सर, सीएम मैडम, ऐश्वर्या सेन भी, क्यों कार्रवाई नहीं करते आपकी ईडी? आज भी अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए आता है,
रिपीट हो रही है सर बातें आपकी सर, अजय गंगवानी बातें रिपीट हो रही हैं सर। मैं थोड़ी दूसरे मैटर पे आ जाता हूँ। देखिए, आपने लगातार राहुल गांधी से पूछताछ की 55 घंटे में, क्या ईडी में कुछ मिला आपको? आपने सोनिया गांधी से पूछताछ की, क्या कुछ मिला? मल्लिकार्जुन खड़गे से आपने पूछताछ की, क्या सार्वजनिक किया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है, मनीष मोहरा जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा अगर आप ईडी कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या जब्त हो रहा है, क्या सोर्स था, आप पब्लिक डोमेन में लाइए ना। आज देखिए, लगातार ईडी की कार्रवाई में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन रमन सिंह ईडी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के पहले अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर कर देते हैं वर्ड टू वर्ड। क्या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे? क्या रमन सिंह डिसाइड करेंगे कि किसका ईडी का छापा लगेगा, किस प्रकार से राष्ट्रीय अधिवेशन को डिस्टर्ब किया जाए, किस प्रकार से भूपेश सरकार को डिस्टर्ब किया जाए? ये टारगेटेड कार्रवाई जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसका विरोध है। 3010 कार्रवाई में 95% कार्रवाई आप सिर्फ और विपक्ष पे करते हैं। देखिए, कुछ आंकड़े दे दूं, कांग्रेस पर 24, टीएमसी पे 19, एनसीपी पे 11, शिवसेना पे 8, डीएमके पे 8, बीजेपी पे 6, राजद पे 3, बीएसपी पे 5, एसपी पे 3, सीपीएम पे 2। ये पूरे आंकड़े दे रहा हूँ। सारी टारगेटेड कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे करती है। क्या ईडी के जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे नहीं है? आज ना एकता शिंदे पे कार्रवाई होती है। एक काम कीजिए ना सर, खुले मंच से अजय गंगवानी खुले मंच से कहिए कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पैसों में अगर बंदरबाट हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो केंद्रीय एजेंसियां जांच करें। हम जांच के लिए हम जांच के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं आपके चैनल पे खुली चुनौती देता हूँ। हाँ। ये केंद्र सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है, चाहे जितनी भी योजनाएं हो। आप प्रधानमंत्री कहिए अगर केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पैसे में अगर बंदरबाट हुआ है तो उसकी जांच किया जाए, भ्रष्टाचार की केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा। 100% लोकप्रिय चैनल पे कह रहा हूं, अगर बंदरबाट हुआ आप कार्रवाई करिए। मैं एक बात और कह दूं, जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी, क्योंकि इनका चरित्र इस प्रकार के 15 साल तक कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायगढ़ की भाजपा की क्या होता है ये छत्तीसगढ़ को इन 4.5 सालों में ही पता चला है कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। ये 15 साल के रमन सिंह सरकार का नतीजा है। ये वैसे ही देखेंगे, जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। लेकिन मनीष मोहरा साहब, क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार क्या चुनावी मुद्दा बन सकता है 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें तो? या मुद्दे बहुत सारे हैं अभी, जो भूपेश सरकार के वादे पूरा होना अभी बाकी है? देखिए, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार कभी भी कहीं भी चुनावी मुद्दा नहीं बनता है। विपक्षी दल इस बात को बड़ी दमदारी से उठाते जरूर हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि आज तक के राजनीतिक इतिहास में कभी भी कोई भी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला उठा हो और उसको कहीं अदालत से या किसी जगह साबित किया हो कि हाँ, इस व्यक्ति ने इस मामले में इतना भ्रष्टाचार किया। ये कहीं भी नहीं हुआ। आरोप लगते हैं, विपक्षी दल रहते हैं, वो आरोप लगाते हैं और लगातार इस बात को कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार। लेकिन उसके प्रामाणिकता के साथ उसको आरोप लगाना और सही फोरम में जाकर के उसको कंप्लेंट करना और कंप्लेंट करने के बाद उस आरोप को प्रमाणित करना। कई बार ऐसी स्थितियां आती है कि चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े आरोप लगते हैं और उसके बाद जब चुनाव होते हैं, जो दल सत्ता में बैठ जाते हैं, उसके बाद उन चीजों को भूल जाते हैं। उनके जो दिशा है, उनका जो कार्य करने का तरीका है, वो सब कुछ बदल जाता है और कुछ दूसरे दिशा में काम होने लगता है। उस दिशा में काम नहीं होता जिस बात को लेकर के उनको जनमत दिया रहता है। तो ये जो स्थितियां मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के अंदर में वर्तमान, 10 सेकंड दीजिएगा बस, निवेदन 10 सेकंड। ठीक है, आ रहा हूं सर आपके पास। मैं दूसरी बात गंगानी मुझे बोल नहीं दीजिए, आप लगातार बोल रहे हैं, आप मुझे बोल लेने दीजिए। आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, आप बोलिए। मनीष आप बात पूरी कीजिए। कह रहा था कि जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको लेकर के यदि हम बात करें तो जब भी बात रायपुर की हो रही थी, स्पाई बात को लेकर के अजय गंगवानी जी कह रहे थे, एक्सप्रेस को लेकर के कह रहे थे, तो मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ, स्पाई बात को भ्रष्टाचार हुआ या एक्सप्रेस वे को भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्यों 4 साल के अंदर आपकी सरकार है यहाँ पर, आपने क्यों उसकी जांच नहीं कराई और जांच करा के जो लोग उसके दोषी उनको रेल के टिकटों को इसे क्यों नहीं डाला 4 साल के अंदर आपने? और दूसरी बात कौन चीज है, यदि वो चीज भ्रष्टाचार हुई है और वो ऐसा हुआ प्रोजेक्ट है जिसको आपने सही नहीं माना, तो उसको ना तो आप रोक पा रहे हैं, ना बना पा रहे हैं। जिस एक्सप्रेस वे को 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बना के खड़ा कर दिया था, आप 4.5 साल के अंदर उसको रिपेयर तक नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को भी आपको देखना चाहिए। जो स्थितियां हैं जिसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अजय गंगवानी जवाब दीजिए। उन चीजों को भी समझना चाहिए आपको। देखिए, एक्सप्रेस वे की बात करें मनीष मोहरा जी, आपको चैनल पे स्पष्ट कर दूं, राजेश मूणत जी ने उस समय तत्कालीन अपने चहेतों को सारी निविदा की शर्तों को साइडलाइन करके एक्सप्रेस वे का गुणवत्ताहीन बना के जल्द से जल्द लोकार्पण किया ताकि चुनावी फायदा मिल सके। आज हमने कार्रवाई की है, जो लगातार जो इंजीनियर जुड़े थे उनको सस्पेंड किया गया है, जो ठेकेदार उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। आज ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार ही पूरे रिपेयर करने में मदद कर रहा है क्योंकि हम कार्रवाई करते हैं। यही मूलभूत अंतर है। आज देखिए, डीएमएफ के फंड से जो सरकारी अधिकारी थे बस्तर में, वो सिंगुल बनाते रहे, 2-2 मंजिलों में 4-4, 5-5 लिफ्ट लगाते रहे,
ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इनके द्वारा किया जाता रहा है। आज एक्सप्रेस में गुणवत्ताहीन किया गया, स्काई वॉक में पैसे बर्बाद किए गए। आज कहीं ना कहीं रमन सिंह जी ने स्वीकार किया ठीक है, था। लेकिन भूपेंद्र नाग, क्या मुद्दों की कमी लग रही है छत्तीसगढ़ में बीजेपी को? क्या मुद्दे बीजेपी के पास, विपक्ष के पास छत्तीसगढ़ में खत्म हो गए हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर और तमाम सारी चीजों को लेकर? क्या भूपेश बघेल सरकार की वादा खिलाफी को मुद्दा नहीं बना पा रहे आप, या भूपेश बघेल के द्वारा चुनाव से पहले किए गए वादों को मुद्दा नहीं बना पा रहे आप, या बेरोजगारी को आप मुद्दा नहीं बना पा रहे छत्तीसगढ़ में, जो इस तरह के मुद्दे बार बार आ रहे हैं? बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़क पर है, जनता के बीच में है, और केवल जो एक बड़ा आंदोलन केवल बेरोजगारी ही नहीं, आवास हो, वो आम जनता का आवास का विषय हो, चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे वो किसानों का विषय हो, सबको लेकर सड़क तक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और ये जो भाई साहब जो डीएमए फंड की बात कर रहे थे, उससे आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में क्या पूरे मीडिया में चर्चा में रहा था। बस्तर में जो एजुकेशन हब बना, क्यों बस्तर में अधिकारी के बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देखा बस्तर में जो एजुकेशन हब बना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। पूछ लीजिए वो बस्तर के बच्चे जो दोनों मंजिल में 5-5 लिफ्ट लगाते थे कमीशनखोरी के लिए, बीच में आपके रमन सिंह ने स्वीकार किया था। रायगढ़ की भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में रमन सिंह ने बोला था 1 साल भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, 30 साल तक सरकार नहीं रह पाएगा। लेकिन आपके डीएनए में, आपके खून में भ्रष्टाचार है, आप कमीशनखोरी में भ्रष्टाचार है। 14 साल में 14 सीटों में विधायक हो गया। लगातार कार्रवाइयों में कि बीजेपी को बैठ के इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि आखिरकार ऐसी कौन सी कमी रह गई कि 15 साल की सरकार को नकार दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने, और इस बात पे विश्लेषण करके सोच समझ के मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। भूपेंद्र नाग जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। भूपेंद्र जी, अजय गंगवानी साहब आपका शुक्रिया, मनीष सर आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।